एक और बड़ी खबर, दुबई पर ईरान का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। दुबई के आसमान में ईरानी ड्रोन नजर आया। दुबई में कई जगह पर जंगी सायरन बजे, तो दुबई में भी बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया। दुबई के आसमान में ईरानी ड्रोन नजर आया और ड्रोन नजर आते ही दुबई के जो लोग हैं उनको अलर्ट करने के लिए एहतियातन जो जंगी सायरन हैं वो बजने लगे, ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर जा सकें, हाइड आउट में छिप सकें और इन अटैक से बच सकें। क्योंकि लगातार दुबई, आबू धाबी, इसके अलावा कतर, कुवैत, बहरीन और इराक के कई इलाकों में ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। हालांकि भारत में सुप्रीम लीडर के प्रवक्ता की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि किसी तरह के प्रोपेगेंडा में फंसने की जरूरत नहीं है। खाड़ी देशों में हम वहां की जनता पर और वहां के देशों पर हमला नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जो अमेरिका के इंटरेस्ट की हैं, उनके दफ्तर हैं या वो होटल जहां अमेरिकी सेना के अधिकारी रुके हुए हैं। आम जनता को निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं है और वही दिख भी रहा है। चाहे बहरीन के अमेरिका के CIA के दफ्तर में हमला हो या अमेरिकी कॉन्सुलेट में हमला हो, हर उस जगह को, हर उस एस्टैब्लिशमेंट को तबाह करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश ईरान इस वक्त कर रहा है, जिसका संबंध अमेरिका से है। और उसी कड़ी में दुबई में जो जंगी सायरन है वो बजे, क्योंकि दुबई के आसमान में ईरान का ड्रोन नजर आया और ड्रोन के नजर आने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। और जाहिर सी बात है ये सायरन उस दहशत को और बढ़ाते हैं। और अब लोग इन जंगी सायरनों का मतलब है कि आप सुरक्षित जगहों पर छिप जाइए, हाइड आउट्स में चले जाइए, बाहर ना निकलिए। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान में कई जगह धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है। इजराइल US के हमलों के बाद ये धमाके हुए हैं। तो लगातार इजराइल और US ईरान पर कई शहरों में हमले कर रहा है और उन्हीं के हमले एक बार फिर से ईरान में हुए हैं, जिसके बाद धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। धमाकों की ये तस्वीरें, ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं। US इजराइल की तरफ से ईरान में मिसाइलें दागी गई, रॉकेट्स दागे गए, ड्रोन अटैक्स किए गए और इन हमलों में देखिए किस तरह से जो टारगेट जिन पर ये हमले किए गए वो बुरी तरह से तबाह हो गए। आपको आसमान में काला धुआं और आग की चिंगारी और धमाकों की आवाज़ और धमाकों की रोशनी सुनाई और दिखाई दे रही होगी। दरअसल ये वो हमले हैं जो US और इजराइल की तरफ से संयुक्त ईरान पर किए गए हैं और वहाँ युद्ध का छठा दिन है। लगातार हमलों का दौर जारी है, ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। IRGC के हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें गुप्त सूचना के आधार पर पिन पॉइंट तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान में IRGC के हेडक्वार्टर पर आधी रात को ये हमला किया गया और हेडक्वार्टर को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की गई। हालांकि जानकारी ये भी है कि यहाँ पर ईरान की जो सेना है उनका दफ्तर भी है और कई दूसरी सैन्य संगठनों का दफ्तर है, जिसके ऊपर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला कर ये कार्रवाई की गई। पिछले 6 दिनों में जंग ने बड़ा आकार ले लिया है, बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है। अमेरिका ने ईरान के एक युद्धपोत को डुबा दिया, तो वहीं इजराइल ने ईरान के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला शुरू कर दिया है। लेबनान के कई शहरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस बीच टर्की ने ईरान की 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा करते हुए ये चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया गया तो इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि टर्की की तरफ से मध्यस्थता को लेकर, ओमान की तरफ से भी मध्यस्थता को लेकर कदम उठाए गए हैं। हालांकि खाड़ी देश तो ये चाहेंगे ही कि ये युद्ध रुके और अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच मध्यस्थता हो, ताकि जो कैजुअल्टी है वो बाकी देशों में नजर ना आए। हालांकि अभी इस तरह के संकेत मिलते हुए दिख नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स को सुनकर, देखकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को लंबा खींचने के मूड में है।